तो चलो यार अब आते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शन क्या होता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फंक्शन मेजरली दो टाइप्स के होते हैं पाइथन में। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वही होता है जो अपन अब तक पढ़ते आए हैं, जो कि पहले से ही पाइथन के अंदर आते हैं, अपन उसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो अपन यूज़ करते हैं जैसे कि प्रिंट फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, फिर काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, समझे यार। एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद ही सोच के देखो, अगर एक बहुत बड़ी लाइन है, मतलब बहुत बड़ा कोड है, उसको तुम्हें बार बार यूज़ करना है, एक ही कोड को बार बार अगर यूज़ करना है तो वापस वो मैनुअल मतलब लेबर वाला काम क्यों करना है तुम्हें। मतलब अगर 10 लाइन का एक कोड है, ठीक है, वो अगर तुम्हें बार बार यूज़ करना है, एक बार यूज़ कर लिया कोड में, क्योंकि हज़ारों लाइन ऑफ कोड लिखोगे जब अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तब, तो एक ही कोड को दोबारा दोबारा लिखना है, तो वही लाइनें दोबारा क्यों लिखनी है। अगर प्रिंट फंक्शन का तुम यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई एम आयरन मैन, आई एम रिच एज हेल, यस, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब अगर तुम्हें यही लाइन ऑफ कोड बार बार यूज़ करनी है तो ये तो बहुत छोटी लाइन होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपन, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, ठीक है, फिबोनाची निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, तब अपन क्या करेंगे, वो लाइन ऑफ कोड को बार बार तो थोड़ी लिखेंगे। जैसे कि प्रिंट मैंने इतना ये चीज़ लिखी, ऐसे ही 10 प्रिंट की लाइन हो गई, ठीक है। अगर वो तुम्हें बार बार यूज़ करनी है, एक बार और यूज़ करनी है, मान के चलो एक बार ही और यूज़ करनी है, तो 10 लाइन ऑफ कोड थोड़ी यूज़ करने बैठोगे, मतलब वो फिर से लाइन थोड़ी मतलब लिखने बैठोगे, वो ज़्यादा लेबर वाला काम हो जाएगा ना। अपन प्रोग्रामर है, अपन लेजी है, तो क्यों करना है, अपन को करना है फंक्शन। हाँ तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझो यार, बात भी समझ में आएगी तुम्हें। इसकी इंपॉर्टेंस अभी के लिए ये समझो कि तुम्हें अगर एक ही लाइन ऑफ कोड को, जो कि कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है, उसको अगर बार बार यूज़ करना है तो तुम यूज़ करोगे फंक्शन का। और अगर फंक्शन को लिखने का ढंग क्या होता है, चलो उस पर बात करते हैं। पहले तो अपन सिंपल फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको सिंपली यूज करेंगे DEF का। पाइथन डेफ है, पता नहीं क्या है, दूसरी लैंग्वेजेस में तो फंक्शन ही लिखते हैं अपन, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, पर इसमें डेफ लिखेंगे, ठीक है, याद रखना डेफ। और फिर अपन फंक्शन का कुछ भी नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे अंडे शंडे कुछ भी मत रखना, अपनी मर्जी से रख सकते हो, कुछ प्रोग्राम के हिसाब से रखना। चलो अपन इस बार थोड़ी वो कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, उसके लिए अपन लिखते हैं सम, ओके। देन अपन लगाते हैं पेरेंथेसिस, सम हो गया किस, सॉरी ये क्या कर दिया, ठीक है, सम ये हो गया किसका, फंक्शन का नाम। अभी बता दूँ कॉल कैसे करेंगे इस फंक्शन को, मतलब यूज़ कैसे करेंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो अपन, कोई भी कोड ऑफ मतलब जो भी कोड होगा ना, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो इसके अंदर लिखेंगे, जिसको अपन बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपली मैं अगर यहाँ पे करना चाहूँ, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंट करते हैं अपन 7 × 7, ठीक है, 49, ठीक है। अब अगर मैं ये करूँ और अब मैं जस्ट इसको कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सम लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, बस ये कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर समझ में आएगा। ये देखो 49 क्यों आया, क्योंकि सिंपली देखो, अगर यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ करना चाहूँ, प्रिंट आई एम बैटमैन, ओके, ठीक है। अगर मैं ये भी प्रिंट करना चाहूँ, एक और लाइन ले लेते हैं, थोड़ी सेक ऑफ क्योर्स, ये तुम्हें भी समझ में आ जाए कि क्यों यूज़ करते हैं अपन। आई एम आयरन मैन, ओके। सो ये अपन ने यूज़ किया। अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 49 प्रिंट हुआ, आई एम बैटमैन प्रिंट हुआ और आई एम आयरन मैन प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, तो यहाँ पे अपन ने किया एक फंक्शन को डिफाइन, और उसके अंदर कोई भी जो ब्लॉक ऑफ कोड है कुछ भी लिख सकते हैं अपन। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जस्ट ये लाइन लिखने से, सम पैरेंथेसिस, मतलब ये जो चीज़ है ना, फंक्शन का नाम लिखो और पैरेंथेसिस लगाओ, इससे अपन क्या फंक्शन को कॉल करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें करने के लिए, अब ये जितनी भी चीज़ें ना, ये प्रिंट, ये सारी परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपन का प्रिंट, 3 चीज़ें प्रिंट हो जाएगी फंक्शन के अंदर कॉल करने के बाद, क्योंकि अपन ने फंक्शन को कॉल किया, ये 3 चीज़ें करता है फंक्शन, तो इसने 3 चीज़ें कर दी, 3 चीज़ें प्रिंट कर दी, समझे। अपन ने फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम रखा सम, इस बार कुछ अच्छा सा नाम रखा, प्रोफेशनलिज्म दिखाया यार अपन ने प्रोग्रामर वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कोलन लगाया, एंड देन जो भी कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और वो परफॉर्म हो जाएगा जब अपन कॉल करेंगे फंक्शन को सम पैरेंथेसिस लगा के, समझे। दिस इज वॉज सिंपल फंक्शन। अब
अब आते हैं असली एक तगड़े सा फंक्शन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यूज़ आता है असली में, वही यूज़ आता है, उसको कहते हैं अपन जो कि मतलब कुछ पैरामीटर लेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर सिंपली पैरामीटर लेगा। पैरामीटर का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है। इसके लिए अपन सिंपली डेफ लिखेंगे, कोई भी फंक्शन को डिफाइन करना है, देन कुछ भी लिखने से ये ऐड करते हैं, ठीक है, अपन उनको ऐड करने नंबर्स को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली ए एंड बी। अब ये बताता हूँ ये चीज़ है ना ए और बी, ये है पैरामीटर, ठीक है, याद रखना पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे सिंपली वही चीज़ करता हूँ जो मैं करता हूँ। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ करेंगे, अपन रिटर्न कर देंगे, या फिर चलो रिटर्न नहीं करते हैं, अपन एक काम करते हैं, बी के अंदर स्टोर करवाते हैं एक वैल्यू विच इज़ ए प्लस बी, सिंपल एस हेल, ठीक है। मैंने ए प्लस बी प्लस बी क्या करवा दिया, आई थिंक बी, सॉरी बी गलती ले ली, सी करते हैं, ठीक है। सी के अंदर अपन ने स्टोर कराया ए प्लस बी को, समझे। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को जो कॉल करता हूँ सिंपली, जो मैंने पहले बताया था कि ऐड, अपन पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज़ करूँगा विच इज़ 7 and 9। अब समझने वाले ही समझ गए होंगे, फिर भी एक सेकेंड, प्रिंट तो करवाया ही नहीं, प्रिंट करवाते हैं अपन सी को, ठीक है। अब अगर करता हूँ इसको मैं रन, देखो 16 आ गया, समझे 16 क्यों आया, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। मैंने पैरामीटर्स भेज दिए, ये दो चीज़ें हैं ना, वो गई इस चीज़ के अंदर, फंक्शन के अंदर। मैंने कॉल तो किया फंक्शन को, इस चीज़ से मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन को मैंने दो चीज़ें भेजी, पैरामीटर दो भेजे विच इज़ 7 and 9। 7 और 9, 7 गया ए के अंदर और 9 गया बी के अंदर। और फिर इसको अगर ये ए और बी मिल चुका है, और ए और बी से ये क्या करेगा, प्लस कर देगा और फिर सी के अंदर स्टोर करा देगा और सी को प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ना करता, ना देखते हैं, अब देखते हैं, एक सेकेंड, अब करता हूँ रन, देखो एरर आ गया ना, एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने पैरामीटर नहीं भेजे, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दो पैरामीटर ले रहा है और यहाँ पे प्लस कर रहा है। प्लस करेगा क्या भाई, प्लस करने के लिए कुछ चाहिए तो ना इसको, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और 9। अब करेगा ये रन, देखते हैं एक बार फिर से रन करके, ये देखो 18 आ गया। 18 क्यों आया, क्योंकि अपन ने पैरामीटर भेजे इसके अंदर कुछ, और फिर इसने कुछ कर दिया विच इज़ प्रिंट करना, ठीक है, कुछ मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कुछ टास्क परफॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइन ऑफ कोड लिखोगे तुम, अभी के लिए सिंपल सा एग्जांपल था, समझ गए। और अगर एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ विच इज़ रिटर्न, मतलब अभी तो अपने पैरामीटर्स लेना बताया कि पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है, 9 और 9 जो भी है, ए और बी पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है। और एक होता है मतलब रिटर्न करना, ही बता देता हूँ, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे इसको चलो क्रॉस ही कर देता हूँ। नाउ आई राइट सिंपली रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करेगा ये ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, अब मैं करता हूँ रिजल्ट, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, रिजल्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, ऐड, एंड यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज डाल देंगे, जिसकी पहली बार 9 डाला था ना अपन ने, 9 और 9, ठीक है। चलो यार प्लस क्या, इस बार इंटू करते हैं, ठीक है, इंटू करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो तुम, मैंने रिटर्न कर दिया ये दो चीज़। अब मैं क्या कर दूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, एक सेकेंड, मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या हुई, इस चीज़ का मतलब हुआ, ये फंक्शन है ना, पैरामीटर्स तो ले ही रहे और कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फंक्शन को कॉल करते वक्त क्या किया मैंने, ए और बी को मतलब 9 और 9 मैंने पैरामीटर्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, ए और बी के अंदर, ठीक है। और ए और बी ने क्या किया, इनटू कर दिया, ठीक है। और वो चीज़ क्या कर दी मैंने, एक रिटर्न कर दी, ठीक है। और वो रिटर्न्ड वैल्यू किसके अंदर जाके स्टोर हो गई, रिजल्ट के अंदर। और फिर उसे कर दिया मैंने प्रिंट, इस चीज़, इस स्टेटमेंट से प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट क्या हो जाएगा, 9 × 9, देखो 81, ठीक है। टेबल आती है ना, ओके, ठीक है। चलो अभी देखता हूँ तुम्हें टेबल आती है नहीं आती, 15 9 ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, नहीं बताओ यार, बताओ, नहीं गेस किया, चलो रन करके देखते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। 135, ठीक है। मजाक नहीं उड़ा तुम्हारे मैथ्स का, पर उड़ा भी सकता हूँ, उड़ा भी रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, मतलब डाइजेस्ट करो यार, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम रखा ऐड, उसके पैरामीटर्स क्या थे, ए और बी। और जब मैंने यहाँ पे कॉल किया ना
फंक्शन को, तो मैंने 15 और 9 भेजे ए और बी के अंदर, ठीक है, और ए और बी को इंटू कर दिया और वो रिटर्न कर दिया इस फंक्शन ने, ठीक है। जब ये चीज़ रिटर्न होगी ए इंटू बी, ठीक है, वो चीज़ जाके स्टोर हो जाएगी रिजल्ट के अंदर, और प्रिंट कर दिया मैंने रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटू बी इज़ 135 ही था ना। वेट अ सेक, एक मिनट रन करता हूँ मैं फिर से। एक सेकेंड ब्रो, व्हाट्स द एरर। सही तो है यार, 15 और 9, एक सेकेंड फिर से रन करता हूँ यार, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ 135, ठीक है 135, ओके। तो समझे, ये होता है अपना, ये कोई पैरामीटर भी ले रहा है विच इज़ 15 एंड 9, पैरामीटर ले रहा है कुछ ए और बी, ठीक है, और फिर कुछ रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू, और वो रिटर्न वैल्यू को जब अपन कॉल, मतलब फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो वो रिटर्न वैल्यू स्टोर किसके अंदर हो जा रही है, रिजल्ट के अंदर, क्योंकि अपन ने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट को विच इज़ ए इंटू बी विच इज़ 135, ठीक है। समझ गए ना ब्रो, दिस वॉज इट। तो ये था फंक्शन का खेला। अब ये जो चीज़ है ना, थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, अगर नहीं आया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लाइंस लिखेंगे अपन बाद में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए एकदम फंडामेंटल है, तो एक बार बार पीछे कर करके देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है, ये चीज़ नहीं आई तो पाइथन अच्छे से नहीं सीख पाओगे, समझ गए। सो आई गेस दिस वाज द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू।